जय माई की। ओम नमः शिवाय। मित्रों, शनि, राहु और बुध होने जा रहे हैं मार्गी। शनिदेव 28 नवंबर को, बुध 29 नवंबर को और राहु 30 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। और जिन लोगों की कुंडली में भी शनि या राहु, ये दोनों ही पाप ग्रह हैं, इसीलिए इनकी चर्चा में ज्यादा करूंगा। नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो वो सकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे, बशर्ते कि कुंडली में शनि और राहु की स्थिति अच्छी हो। कई लोग अलग अलग इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ओवरऑल एनालिसिस बताता हूं सभी राशियों को लेकर। मैं किसी पर्टिकुलर राशि को पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि आप समझ जाइए शनि कौन है। शनि न्याय के दाता है, शनि सूर्यपुत्र हैं, शनि योग, कर्म, अध्यात्म और आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। लेकिन यदि आप आलसी हो जाते हैं, यदि आप अकर्मण्य हो जाते हैं, यानी कोई काम नहीं करेंगे, तो शनि का दुष्प्रभाव आपको मिलेगा। सेम वही चीज राहु के साथ होती है। शनि और राहु एक सा प्रभाव देते हैं, जबकि मंगल और केतु एक सा प्रभाव देते हैं। अतः शनि और राहु जब मार्गी होंगे तो बहुत सारी अच्छी और बुरी दोनों ही घटनाएं विश्व में घटित होंगी और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसका कुछ न कुछ शुभ या अशुभ देखने को मिलेगा। शनि का शुभ फल यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। नियमित रूप से शनि चालीसा का पाठ कीजिए और एक माला कम से कम शनि जी का मंत्र, चाहे वो शनि नवारण मंत्र है ओम सं शनिश्चराय नमः, या शनि जी का वैदिक मंत्र है ओम शन्नो देवीर्विष्टय आपो हन्तु कीते संगरुविश्रंतु, कोई भी मंत्र आप जपिए, या नीलांजन समाभाषण, यानी आपको जो मंत्र आता है उसको जपिए। अपनी आदत में परिवर्तन ले आइए। आदत क्या है? आप 8 बजे तक मत सोए रहिए, आप सुबह उठिए। यदि आपने आलस किया तो शनि हावी हो जाएंगे, राहु हावी हो जाएंगे। और यदि आपने आलस को छोड़ दिया, यदि आप कर्तव्य की तरफ बढ़ गए, तो शनि और राहु आपको शुभ प्रभाव देने लगेंगे। फिर भी अगर आपकी कुंडली में शनि या राहु नीच के हैं या वक्री हैं, या आपको लगता है कि इनसे नियमित रूप से आपको बहुत अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा है, ये आप ज्योतिष विश्लेषण के बाद आपको पता चलेगा, तो भी घोड़े की नाल का छल्ला अपनी मध्यमा अंगुली में धारण कर लीजिए, अथवा राहु के लिए गोमेद आप धारण कर सकते हैं, शनि के लिए नीली आप धारण कर सकते हैं, और अगर उचित है तो ही नीलम धारण कीजिएगा। मैं नीलम धारण करने की सलाह हर किसी को नहीं देता हूं, क्योंकि नीलम के मैंने अपने जीवन में अनेकों शुभ और अशुभ प्रभाव देखे हैं। नीलम यदि आपको सूट कर जाता है तो अच्छे प्रभाव देता है, और यदि नहीं, क्योंकि देखिए ये इस बात पर डिपेंड करता है कि नीलम की क्वालिटी कैसी है, तो इसलिए मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। और मैं केवल आपसे ये कहूंगा कि आप अपने को सजग रखिए, आलस्य से दूर भाग जाइए। शनि आपको निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव देंगे। दूसरी बात, शनि और राहु दोनों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए इनकी पूजा तो आप कीजिए ही, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। कई लोग कहते हैं कि हम तो हनुमान चालीसा करते हैं, राहु और शनि हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। देखिए,
बिगाड़ता कोई किसी का नहीं है। ले देकर कर्मों की परिणति ही ये ग्रह कराते हैं। और मनुष्य जीवन काफी लंबा है, इसमें जाने अनजाने बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं। और अगर हम चाहते, हमारे चाहने से सब कुछ होता तो कौन चाहेगा कि हमारे जीवन में अमंगल हो? कौन चाहेगा कि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए? कौन चाहेगा कि रोगी कोई बन जाए, कोई बीमारी आ जाए? लेकिन हम आलस करते हैं, हम फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, या हम खान पान में परहेज नहीं रखते हैं, तो हम बीमार होते हैं। ठीक उसी प्रकार हम अपना रहन सहन, आचार व्यवहार बिगाड़ लेते हैं, तो हमारे कार्यों में हमें उचित लाभ नहीं मिलने लगता, हमारी मनस्थिति ऐसी बन जाती है। और ऐसा भी नहीं है, अनेकों बार ऐसी ऐसी स्थितियां घटित होती हैं। अब राहु आकस्मिकता का कारक है। राहु आपको आकस्मिक लाभ देता है। अगर आपने राहु का पूजन किया और बहुत लंबे समय से आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप बेरोजगार हैं या आप परेशान हैं, तो विश्वास मानिए, अकस्मात आपको धन लाभ होगा, अकस्मात आपको नौकरी मिलेगी, और अकस्मात वो सारे कार्य पूरे राहु करवाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज, सोशल मीडिया का कारक भी राहु है। जो लोग सोशल मीडिया के क्षेत्र में हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो मीडिया के क्षेत्र में और आगे जाएं और प्रोग्रेस करें, तो उन्हें राहु की, शनि की विशेष पूजा तो करनी ही करनी चाहिए। और राहु की पूजा से पहले उन्हें मां सिंहिका का नाम लेना चाहिए, क्योंकि राहु की माता है सिंहिका। तो क्या होता है, राहु और शनि दोनों ही अपनी मां को बड़ा स्नेह करते हैं। तो इसलिए जब भी आप शनि की पूजा करें, मां छाया का नाम लें, और जब आप राहु की पूजा करें तो मां सिंहिका का नाम लें, आप उसका प्रभाव देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये ग्रह मार्गी तो होने जा रहे हैं, और अनेकों अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों ही अपने अंदर ये समेटे हुए हैं। और ये आप पर डिपेंड करेगा कि कैसे आप इनका प्रभाव ले पाते हैं। दूसरी बात, बुध भी मार्गी हो रहे हैं। बुध बुद्धि के दाता हैं, लेकिन यदि यही बुध राहु के साथ बैठ जाए तो जड़ योग बना देते हैं, और शनि के साथ बैठ जाए, अगर अच्छे भाव में बैठे हुए हैं तो शुभ फल देंगे, और यदि इनका प्रभाव या राशि विपरीत है तो ये विषम फल देने वाले होते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए गणेश जी की पूजा, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, और गाय को हरा चारा अवश्य खिलाइएगा। देखिए कितना जबरदस्त रूप से लाभ आपको मिलता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, इसका आपको विशेष लाभ मिल सकता है। और वैसे में ओवरऑल मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर संभव है तो नवग्रह स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ किया करें। और नवग्रह स्तोत्र आप चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल में है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, और उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, ताकि आप लोग उसको सुनकर याद कर सकें और नियमित रूप से इसका पाठ कर सकें। अगर जो लोग नवग्रह स्तोत्र का नियमित पाठ करते हैं, और उसके साथ उन ग्रहों की जिनकी महादशा, अंतरदशा, या आपको लगता है किसी ज्योतिषी ने आपको सजेस्ट किया हुआ है कि इस ग्रह के कारण आपकी जीवन में ये नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है, तो उसको दूर करने के लिए अगर आप उचित प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है।